Hello, dear children. How are you all? This is Rashmi Mishra, your English educator, and today I am here with a new topic of English grammar, that is active and passive voice. So, children, today we will learn what are they. Okay, active and passive voice किसे कहते हैं and how do we use them in a sentence. So, let's see here, children. Voice pertains to the form of the verb which indicates whether the subject of the verb is the doer or the recipient of the action. So voice जो होते हैं हमारे एक्टिव और पैसिव वॉइस जो होते हैं वो हमें उस वर्ब के बारे में, उस वर्ब की फॉर्म के बारे में बताते हैं जो वेदर द जो इंडिकेट करते हैं कि जो सब्जेक्ट है, वर्ब का जो सब्जेक्ट है, जो भी सब्जेक्ट हो वो डूअर है या फिर रिसिपेंट है किसी भी एक्शन का. ठीक है चिल्ड्रन, लेट्स सी एंड अंडरस्टैंड बाय द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल. द बॉय किक्स द बॉल. ओके, द चिल्ड्रन एट द केक. वी विल बाय अ पेट डॉग टुमारो. तो highlighted word are the verbs. Okay, so what is given here? Have you noticed that the subject of the verb is the performer of the action? See, here are the example I discuss. Okay, the boy kicks the ball. तो जो subject है हमारा, जैसे the boy हो गया, the children हो गया, we हो गया, ये subject है. तो ये क्या है बच्चों, यहाँ पे इन sentences में परफॉर्मर है, किसी भी एक्शन को करने वाले परफॉर्मर है जिन्होंने एक्शन किया है. ओके, सो डू यू थिंक ये जो एक्शंस हैं हमारे या ये जो सेंटेंसेस हैं हम इन्हें दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं चिल्ड्रन? लेट्स सी हाउ. सो एक्टिव वॉइस में हमारा ये सेंटेंस दिया हुआ है, द बॉय किक्स द बॉल. ओके, सेकेंड सेंटेंस है द चिल्ड्रन एट द केक, और थर्ड है आपका वी विल बाय अ पेट डॉग टुमारो. सो यहाँ पर एज इट इज लिखा हुआ है वाक्य. तो ये वाक्य क्या है? हेयर वी आर सेइंग व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग. यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं कि सब्जेक्ट जो है हमारे वाक्य में, जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है. ठीक है, व्हेन वी यूज एक्टिव वॉइस, और जब हम एक्टिव वॉइस यूज करते हैं, वी से व्हाट द सब्जेक्ट डज. हम क्या कहते हैं कि सब्जेक्ट क्या कह रहा है. एक्टिव वॉइस में केवल ये बताया जाता है कि सब्जेक्ट क्या कह रहा है. ठीक है, ये क्या कर रहा है. ठीक है, हम फिर से मैं डिस्कस करती हूँ बच्चों. एक्टिव वॉइस में ये बताते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है वाक्य में वो क्या कर रहा है. ठीक है, अब पैसिव वॉइस में हम इसे कैसे चेंज करेंगे? अब यहाँ पर यही वाक्य जो एक्टिव वॉइस में दे रखे हैं, द बॉय किक्स द बॉल, द चिल्ड्रन एट द केक, वी विल बाय अ पेट डॉग, हम इन्हें पैसिव में कैसे लिखेंगे? द बॉल इज किक्ड बाय द बॉय, द केक वॉज ईटन बाय द चिल्ड्रन, अ पेट डॉग विल बी बॉट बाय अस टुमारो. ओके, सो यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं? वॉट हैपेंड टू द सब्जेक्ट. समझ आया? एक्टिव में तो क्या बताते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है चिल्ड्रन. ठीक है, हमारा सब्जेक्ट क्या कर रहा है वो एक्टिव में बताते हैं, और पैसिव में बताते हैं हमारे सब्जेक्ट को क्या हुआ. व्हेन वी यूज पैसिव वॉइस वी से व्हाट हैपेंस टू द ऑब्जेक्ट विच एक्ट एज द सब्जेक्ट. नाउ अब यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है, जो हमारा सब्जेक्ट है वो जो ऑब्जेक्ट है, जो भी वाक्य हमारा ऑब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पर जो बॉल था वो हमारा क्या था चिल्ड्रन? क्या था? ऑब्जेक्ट. अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की प्लेस पर आ जाता है. पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की प्लेस पे आ जाता है. ठीक है, और हमें ये बताता है कि भाई हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है. समझ आया? चलो, वी विल अंडरस्टैंड दैम बाय द हेल्प ऑफ another examples. In other words, the verb is active when its subject does the action. वर्ब क्या है हमारी? वर्ब एक्टिव कब है? जब हमारा कोई भी सब्जेक्ट कोई एक्शन करता है तो वो एक्टिव ही होती है ना भाई. ये तो इजी अंडरस्टैंड है सबको कि
जो हमारी वर्ब होती है वो क्या करती है, एक्शन शो करती है, ठीक है। अब वहाँ पे जब वर्ब हमारी कोई एक्शन कर रही है, सॉरी सब्जेक्ट कोई एक्शन कर रहा है, तो इट मीन्स वर्ब हमारी एक्टिव है, तो दैट वुड बी द एक्टिव वॉइस, ठीक है चिल्ड्रन। और जब हमारा जो सब्जेक्ट है वो कोई एक्शन रिसीव करता है, ठीक है, वो तब हो जाता है हमारा पैसिव वॉइस। यहाँ पे मैं पैसिव वॉइस के आपको एग्जांपल्स बताऊंगी कैसे हम वी कैन यूज दैट, ओके। व्हेन द पर्सन और थिंग दैट परफॉर्म द एक्शन इज टू जनरल। कब पैसिव वॉइस का यूज करते हैं हम, जब हमारा कोई भी पर्सन या फिर कोई भी थिंग जो एक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, जो एक्शन को कर रहे हैं वाक्य में, वो बिल्कुल सामान्य है, जनरल है, या फिर अननोन है, इनसिग्निफिकेंट है, या वेग्यू है, वेग्यू यानी विशिष्ट, ठीक है, या फिर टू स्टेट सम जनरल ट्रुथ, या फिर हमारा जो पर्सन या थिंग है कोई जनरल ट्रुथ के बारे में जब बताते हैं तो वहाँ पर हम पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं। व्हेन वी वांट टू एम्फेसाइज, एम्फेसाइज का मतलब क्या होता है चिल्ड्रन, बढ़ा चढ़ा के। व्हेन वी वांट टू एम्फेसाइज द पर्सन और थिंग एक्टेड अपॉन, जब हम किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में एम्फेसाइज करके जोर दे के कोई भी बात बताना चाहते हैं, तब हम वहाँ पे किसका यूज़ करते हैं चिल्ड्रन, पैसिव वॉइस का, ठीक है। इन साइंटिफिक राइटिंग, फॉर एग्जाम्पल जो साइंटिफिक राइटिंग्स होते हैं, जैसे कि लैबोरेटरी की रिपोर्ट लिखने में हम ये पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं, ठीक है। कोई भी रिपोर्ट लिखने में पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं। लेट्स सी here are the few examples. The speeding car was hit by a ball. The students' doubts are clarified by the teacher. The computer was invented by Charles Babbage. The experiment on soap bubbles was conducted in the laboratory. Okay. So all these sentences are in, yes, they all are in passive voice. Let's see with how we will use them. अगर हमें कोई भी सेंटेंस, इफ द सेंटेंस इज गिवन इन एक्टिव वॉइस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई वाक्य हमें दिया हुआ है, उसको पैसिव में कैसे चेंज करेंगे चिल्ड्रन। आई क्लीन माई रूम एवरी डे, ओके, ये एक्टिव वॉइस हो गया। सो यहाँ पे हमें पता चल गया क्लीन आया है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, यानी कि दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। सो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम क्या करेंगे, इज एम आर का यूज करेंगे चिल्ड्रन। और हमेशा हम जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं एक्टिव वॉइस को, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है चिल्ड्रन, थर्ड फॉर्म। वर्ब में हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज होगा। सिंपल प्रेजेंट में अगर कोई वाक्य दे रखा है तो हम इज एम आर का यूज करेंगे। जैसे पहले, सबसे पहले आई क्लीन माई रूम एवरी डे, सो माई रूम फर्स्ट विल कम, इट विल कम फर्स्ट माई रूम, क्योंकि ये सिंगुलर है तो इज विल बी देयर, एंड देन क्लीन्ड बाय, आई वुड बी चेंज इन मी, आई वुड बी चेंज इन मी, ठीक है। पर्सन जो होगा वो चेंज हो जाता है चिल्ड्रन पैसिव वॉइस में, तो आई को मी में चेंज कर देंगे एंड हियर वुड बी एवरी डे। माई रूम इज क्लीन्ड बाय मी एवरी डे। अनदर एग्जाम्पल, do you wash their clothes, do you wash their clothes, so think about this। यहाँ पे भी wash जो है वर्ब में फर्स्ट फॉर्म है, यानी सिंपल प्रेजेंट का यूज हुआ है। और उसके बाद चिल्ड्रन हाउ डू वी मेक द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, आपको मैंने क्या बताया था, इज एम आर का यूज होगा, आर वुड बी यूज विद प्लूरल सब्जेक्ट्स, ठीक है। देयर यहाँ पे प्लूरल है, तो ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इट विल रिटन इन इंटेरोगेटिव, बट यहाँ पर आर पहले आ जाएगा। आर देयर क्लोथ वॉश्ड बाय यू, व्हाट वुड बी देयर, आर देयर क्लोथ्स वॉश्ड बाय यू। अनदर एग्जाम्पल, हु यूजेज योर पेन एवरी डे, हु विल बी चेंज इन टू बाय whom। जब हम पैसिव वॉइस में सेंटेंस बना रहे हैं ना चिल्ड्रन, तो हु को हम बाय whom में चेंज कर देते हैं, ठीक है। बाय whom इज योर पेन यूज्ड,
डू रिमेंबर वन थिंग चिल्ड्रन, यहाँ पर सबसे पहले हमारा इंटरोगेटिव वर्ड आएगा, हमारा जो भी होगा उसके बाद हमारी वर्ब आएगी, ठीक है। देन हमारा ये योर पेन ऑब्जेक्ट आ गया, फिर यूज्ड एवरी डे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो चिल्ड्रन, पैसिव वॉइस में हमने यहाँ पे चेंज नोट दिया हुआ है, एक एक्टिव है हमारा ईट, सी, कीप, ठीक है, कुछ भी लिखा हो, ये सभी वर्ब हमारे जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है। समझ आया, मैंने आपको बताया वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। अगर सिंपल पास्ट में कोई वाक्य दिया हुआ है चिल्ड्रन, सेम जैसे हमने सिंपल प्रेजेंट में किया था, इसमें इज एम आर का यूज नहीं होता, वॉज और वर का यूज करेंगे, ठीक है चिल्ड्रन, वॉज और वर का यूज करेंगे। एंड वर्ब में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। आई इन्वाइटेड माई फ्रेंड्स टू माई बर्थडे पार्टी, सो हाउ डू वी चेंज दैम, माई फ्रेंड्स, माई फ्रेंड आपके पहले आ जाएगा, ठीक है, सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर वर लिखेंगे, माई फ्रेंड्स वर, क्योंकि फ्रेंड्स क्या है हमारा चिल्ड्रन, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। माई फ्रेंड्स वर इन्वाइटेड बाय मी, ठीक है, टू माई बर्थडे पार्टी। नाउ सी हियर, डिड ही सेंड ऑल द इन्विटेशंस, सो डिड का यूज हुआ है ना, यानी कि हम यहाँ पे वॉज और वर का यूज करेंगे चिल्ड्रन। वर ऑल द इन्विटेशंस, जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट बन जाता है, जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, बस यही होता है यहाँ पे, ठीक है। नाउ सी, वर ऑल द इन्विटेशंस सेंट बाय हिम, ही जो है वो हिम में चेंज हो जाएगा, ठीक है चिल्ड्रन। सिंपल फ्यूचर टेंस में अगर हमारे वाक्य दिया हुआ है शैल या विल का यूज करके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, तो हाउ डू वी चेंज, हम यहाँ पर यस कंटिन्यूस की वर्ब ले लेंगे, शैल बी, विल बी, ठीक है, बाकी सेम प्रोसेस वही रहेगा। दिस वर्क शैल बी डन बाय मी, आई विल चेंज इट टू मी, आफ्टर टुमारो, when will be he bring the books, so when will the books be, when will be the books नहीं आएगा, when will the books be brought by him, okay। now see here, अगर कोई वाक्य आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में दे रखा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में सबको पता है इज एम आर का यूज होता है वो, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होता है। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे इस कंडीशन में, अगर कोई वाक्य दियो जैसे आई एम मेकिंग अ केक फॉर माई ब्रदर्स बर्थडे, आई एम मेकिंग, है ना, तो यहाँ पे चिल्ड्रन क्या लिखोगे आप, बीइंग का यूज हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद बीइंग का यूज हो जाएगा, एम के तो लिखा ही नहीं जाता, इसके बाद या आर के बाद बीइंग का यूज हो जाएगा आपका, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। जैसे केक इज being made by me, okay, for my brother's birthday, where is he taking his friends, where, क्योंकि इंटेरोगेटिव ही रहता है, उसको कोई चेंज नहीं करना है, where are his friends being taken by, है ना, हमेशा ध्यान रखना being हमेशा वर्ब से पहले आएगा, ठीक है चिल्ड्रन। नाउ सी, अगर पास कॉन्टिन्यूस में दे रखा है तो ऑब्वियसली आप वहाँ पे वॉज और वर के साथ में बीइंग लगा दोगे, बाकी सेम प्रोसेस वही फॉलो होगा। कैसे, वॉज और वर अगर एक्टिव है, एक्टिव वॉइस में क्या होगा सेंटेंस स्ट्रक्चर, वॉज या वर पहले आ जाएगा, फिर क्लीनिंग या वर्ब आ जाएगी आपकी, फिर बेस फॉर्म के साथ आईएनजी आता है, ये एक्टिव में है। और पैसिव में आप अगर कैसे लिखेंगे तो वॉज के साथ बीइंग का यूज होगा, वर के साथ बीइंग का यूज होगा, वर्ब में थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है चिल्ड्रन। नाउ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है कोई भी सेंटेंस, वी विल बी वर्किंग, इसमें आप क्या करेंगे चिल्ड्रन, सी वर्ब इन फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, अगर कोई भी वर्ब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में दी गई है, इसको पैसिव में चेंज नहीं करोगे बच्चों। चिल्ड्रन डू रिमेंबर वन थिंग, अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में
आपको एक वाक्य दिया हुआ है जो आपको पैसिव में चेंज करना है, सो यू विल राइट देयर नो चेंज, वी विल बी वर्किंग डे एंड नाइट, देयर विल बी नो चेंज इन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, डोंट फॉरगेट, ओके। अगर कोई वाक्य हमें प्रेजेंट परफेक्ट में दे रखा है, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है चिल्ड्रन, हैव और किसका यूज होता है, हैज़ का यूज होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट विल चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की जो वर्ब होगी वो ले लेंगे, यानी कि हैज़ बीन और हैव बीन आ जाएगा हमारा, ठीक है। वर्ब में वही थर्ड फॉर्म लगनी है, वर्ब में कोई चेंज नहीं होना। क्या चेंज होना है, हैज़ या हैव बीन आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी हमारी, बस। सी वी हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क टुडे, अ लॉट ऑफ वर्क हैज़, क्योंकि लॉट ऑफ वर्क क्या है हमारा, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तो सिंगुलर वर्ब आती है चिल्ड्रन, हैज़ बीन डन बाय अस टुडे, ओके। व्हाई हैव यू मेड सच अ मिस्टेक, व्हाई हैज़ सच अ मिस्टेक बीन। यहाँ पर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा ध्यान रखना चिल्ड्रन, आपका हैज़ के साथ में बीन नहीं आएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, वहाँ पर आप पहले वाई लिखोगे या जो भी इंटेरोगेटिव वर्ड होगा वो लिखोगे, देन हेल्पिंग वर्ब लिखोगे हैज़ या हैव, उसके बाद आप जो आपका ऑब्जेक्ट होगा जिसको आपने सब्जेक्ट बनाया वो लिखोगे, देन आप लिखोगे बीन, उसके बाद वर्ब आएगी, ठीक है। नाउ हियर आर द चेंज इन द सब्जेक्ट, द पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर कोई भी वाक्य आपको पास्ट परफेक्ट में दिया हुआ है चिल्ड्रन, so same thing will you will do, what will you do, been लग जाएगा, had के बाद been लग जाएगा। जैसे I had just then completed my homework, so what you will write in passive, my homework had just then been, okay, my homework had just then been completed by me, okay. Then another example is, this is interrogative, okay, had he completed his project, had his project been completed by him, okay. Now see future perfect में अगर कोई वाक्य दे रखा है आपको, how you will recognize future perfect tense, will have के साथ verb की थर्ड फॉर्म दी जाती है, ठीक है। we will have visited Dubai by next Sunday, so by next Sunday Dubai will have been, यानी कि future perfect tense will change into future perfect continuous verb, okay, future perfect continuous verb ले लेंगे हम, will have been का यूज करेंगे, Dubai will have been visited by us, again I am repeating children, future perfect tense जो है, आप अगर कोई वाक्य एक्टिव का आपको दिया हुआ है तो उसे चेंज करने के लिए आप बीन का यूज करोगे, बस बीन ऐड हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है। नाउ अनदर एग्जाम्पल, विल शी हैव स्टिच्ड माई कॉस्ट्यूम बाय दिस वीकेंड, हाउ डू यू चेंज दिस, विल माई कॉस्ट्यूम हैव बीन, ओके, विल कम फर्स्ट, देन माई कॉस्ट्यूम सब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्ट था, फिर उसके बाद हैव बीन, ठीक है, स्टिच्ड बाय her by this weekend, okay. See here is an exercise for your practice, you can do practice yourself. Let's see here, study the sentence in column A carefully and match them with answer in column B, okay. what you have to do, you have to tell the sentence जो है वो कौन से टेंस में है। चिल्ड्रन मैंने टेंसेस की आपकी एक वीडियो बनाई हुई है अपने चैनल पर, you can go on my channel and you just check there, you watch my video, okay. And here are the changes in modals। अगर आपको कोई भी modal दिया हुआ है वाक्य में, modals आपको पता है ना, can, could, may, might, should, would, must, ought to, modals पे भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, you can check on my channel, okay। एक्टिव वॉइस में आप इसको, अगर एक वाक्य आपको दिया हुआ है जिसमें मोडाल का यूज हुआ है एक्टिव वॉइस में, हाउ कैन यू डू सच अ ब्लंडर, ये एक आपका सेंटेंस हो गया। सो हाउ कैन सच अ ब्लंडर बी का यूज हो जाता है मोडाल के साथ में, ठीक है। सर जो आपने ऑब्जेक्ट लिखा होता है उसके बाद हम बी का यूज करेंगे, देन वर्ब का यूज करते हैं।
Another example, she could complete all the work in time. All the work could be completed by her in time. Okay, हमेशा ध्यान रखना मोडाल्स के साथ बी का यूज हो जाता है चिल्ड्रन. वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सब में आएगी, चाहे वो किसी भी टेंस में दे रखा हो. ठीक है, और लेकिन अगर मोडाल दिया हुआ है वाक्य में तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे चिल्ड्रन? बी का यूज करेंगे. ठीक है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दीज एग्जाम्पल्स एंड रीड द. ऐसे ही एक एग्जाम्पल हम देते हैं, मे. शी मे डू दैट काइंड ऑफ वर्क. दैट काइंड ऑफ वर्क मे बी डन बाय हर. शी को हर में चेंज कर देता है. ठीक है चिल्ड्रन, सी. अब यहाँ पे अनदर एग्जाम्पल इज गिवन, माइट. दे माइट टेक अ फ्लाइट टू गोवा. यहाँ पे भी हम वही चेंज करेंगे, फ्लाइट. A flight to Goa might be taken by them. Okay, children. Another example we will take, must. They must attend the annual school day function. The annual school day function must be attended by them. Okay? वही same changes. यहाँ पे हम exercise देखते हैं children. We must teach our children to behave well. Our children must be taught to behave well. Don't forget कि हमेशा मोडाल्स के साथ में बी का यूज किया जाता है चिल्ड्रन. ठीक है, so children, I think this concept active and passive voice would be clear to you. If you have any doubt, you can write in comment section. Please subscribe my channel, like my videos. Till then, goodbye, see you.